हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। कहानी की शुरुआत 30 अक्टूबर 1969 से हुई। दो बच्चे साइकिल चलाते हुए जंगल से जा रहे। मार्सिस के पास उन्हें एक डेड बॉडी दिखी। मार्सिस का मतलब सॉफ्ट पानी वाली जगह जैसे दलदल। क्राइम सीन पर पुलिस आ गई। पुलिस को फोरेंसिक टीम से पता लगा बॉडी किसी चेज एंड्रयू नाम के बंदे की है। एंड्रयू किसी हाइट वाली जगह से गिरा, उसके सर में गहरी चोट लग गई, उसकी वजह से चेज मारा गया। बॉडी या ग्रिल पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले, बस रेड कलर का धागा मिला। बार में लोग बाग हादसे के बारे में बात कर रहे। एक लड़की मार्सिस के पास रहती, शायद उसने ही चेस को मारा हो। पुलिस ने जंगल में आकर छानबीन करी, उन्हें मिस कायो से बात करनी, पर घर में कोई नहीं था। घर में काफी अजीब चीजें मिली। पुलिस को घर में एक गरम रेड टोपी मिली। कायो नाम की लड़की झाड़ियों में छिपी हुई। पुलिस ने उसे देख के लड़की का पीछा किया। कायो भागने लगी। वो स्वयं में कूद गई, पर कायो ज्यादा देर तक भाग नहीं पाई। किनारे आते ही पुलिस ने कायो को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने कायो को सलाखों के पीछे बंद कर दिया। थोड़ी देर में कायो से मिलने वकील आया। इसका नाम है टॉम मिल्टन। टॉम कायो से पूछ रहा, मुझे बताओ तुम किस सिचुएशन में फंसी हुई हो। जब तक तुम मुझे नहीं बताती मैं तुम्हारे लिए कोर्ट में लड़ नहीं पाऊंगा। आसपास के लोग तुम्हारे खिलाफ हो रखे। सबका कहना कि तुम स्वैम्प गर्ल हो। कायो थोड़ी पागल सी लगती। टॉम कायो के पास एक बुक रख के जाने लगा। मैं वापस आऊंगा, तब तक बुक पढ़ लेना। कायो बोल पड़ी, मेरी एक फैमिली थी। पास्ट में कायो अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ रहती। कायो की माँ बहुत अच्छी लेडी थी, पर उसका बाप एक नंबर का हरामी आदमी अपनी बीवी और बच्चों को टॉर्चर करता। जब भी आदमी अपनी बेटी को बोट पे देखता, वो बच्ची को पानी में धक्का दे देता। एक दिन पानी से लड़की को बाहर निकाल के आदमी बच्ची के बाल पकड़ के अंदर ले जा रहा। एक पड़ोसी का बच्चा जिसका नाम टेट था, वो बीच में आ गया। आदमी ने टेट को धक्का मारा और अपनी बीवी के हाथ पे चढ़ के अंदर चला गया। कायो रात रात भर सो नहीं पाती। उसके पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते। एक दिन जब आदमी सो रहा, तब कायो की माँ बैग पैक करके घर से चली गई। फिर लेडी कभी वापस नहीं आई। कायो के भाई बहन भी एक एक करके घर से चले गए। लास्ट में उसका भाई जोडी बचा। उसने कायो को समझाया, इधर रुक के फायदा नहीं, चलो यहाँ से। पर कायो नहीं गई। जाने से पहले जोडी कह के गया, जब तुम्हें कभी डर लगे तुम क्रेफिश के साथ स्वैम्प में छिप जाना, वो सबसे सेफ जगह होगी। कायो अपने बुरे बाप के साथ अकेले रहने लगी। छोटी सी उम्र में कायो ने बोटिंग करना सीख लिया। एक दिन कहीं बीच स्वैम्प में कायो खो गई। रास्ते में उसे टेट मिला। टेट कायो को वापस घर ले गया। आज कायो को पहली बार कॉन्फिडेंट फील हो रहा, मैं कुछ कर सकती हूँ। कायो ने घर आके अपने बाप से पूछा, क्या मैं आपके लिए खाना ले आऊं? आदमी स्टोर पे जाके कॉर्नग्रिट्स और विस्की मांग रहा। कायो का बाप बाहर चला गया। स्टोर वाली लेडी को जान के हैरानी हुई कि कायो स्कूल नहीं जाती। लेडी ने कायो को मोटिवेट किया, तुम्हें स्कूल जाके पढ़ना चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। कायो टाउन में नंगे पैर पूरे रास्ते इसी बात को सोच रही, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। कायो ने हार नहीं मानी। बच्ची स्कूल आ गई। क्लास में बच्चे कायो के फटे और गंदे कपड़े देख के उसका मजाक बना रहे। स्टूडेंट कायो को इलिटरेट कहे जा रहे। कायो डर के स्कूल से भाग गई। कायो अपने बाप के साथ ज्यादा टाइम बिताने लगी। उसके बाप ने कायो को फिशिंग करना सिखाया, बोटिंग सिखाई और बताया, कभी किसी पे यकीन मत करना, सारे स्ट्रेंजर्स गंदे होते हैं। एक दिन कायो की माँ का लेटर आया। उसने अपने बाप को लेटर दे दिया। आदमी ने लेटर बिना पढ़े जला दिया। कायो ने पेपर की राख को एक बोतल में भर लिया। उसने बोतल को अपने पास याद के तौर पे रखा। कायो के बाप ने आज उसकी माँ की सारी चीजों को जला दिया। एक दिन आदमी कहीं गायब हो गया। कायो घर में अकेली रह गई। किसी तरह बच्ची को खाना पानी मिलता रहता। कायो ने आसपास से मसल्स इकट्ठी करके स्टोर में बेचना शुरू कर दिया। इससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते। कायो ऐसे ही आगे बढ़ती रही। अब उसके पास नए जूते कपड़े आ गए। प्रेजेंट में आज कायो का पहला ट्रायल होने वाला। कोर्ट रूम में सब चिल्ला रहे, कायो दोषी है, उसने कत्ल किया। टॉम मिल्टन ने कायो से कहा, तुम अपनी गलती मान के कोर्ट में माफी मांग लेना, तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। कायो बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों झूठी गवाही दूं? अपोजिशन लॉयर बहुत गुस्से में था। टॉम ने फिर भी शांति और सिंपल तरीके से केस को जज के सामने रखा।
कायो 1962 के दिनों को याद कर रही। एक दिन जंगल में उसे कोई अनजान दिखा। कायो ने ढूंढा पर उसे कोई नहीं मिला। अगले दिन कायो को एक बॉक्स में थोड़े सीड और एक लेटर मिला। सामने से एक लड़का चल के आया। ये टेट था। कायो ने बताया, मुझे पढ़ना नहीं आता। टेट कहने लगा, कोई नहीं, मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। टेट ने कायो को लिटरेसी लेसन दिया। दिन बीते, कायो काफी कुछ सीख गई। टेट को अपनी स्टूडेंट पर नाज था कि वो इतनी जल्दी सब कुछ सीख रही। कुछ दिन बाद टेट बुक लेकर कायो के घर गया। दोनों हफ्ते में 3 दिन मिलकर बुक पढ़ा करते। टेट का बाप कह रहा उस लड़की से दूर रहना। पड़ोसी कहते कि कायो और तुम्हारा कुछ सीन चल रहा, तुम यूनिवर्सिटी जाने वाले हो, उसके बारे में सोचो, अपना ध्यान सही जगह लगाओ, उसमें सबकी भलाई होगी। एक दिन कस्टडी ऑफिसर आकर मिस्टर और मिसेज जम्प से सवाल जवाब कर रहा। कायो अंडर एज मतलब माइनर थी, वो किसके साथ रहती, पुलिस को ये सब जानना था। मिस्टर जम्प ने झूठ कहा, कायो अपने बाप के साथ रहती। कायो को जब पता लगा घर पे ऑफिसर आए थे, लड़की डर गई। ऐसे किसी के साथ रहना मुझसे नहीं हो पाएगा, लोग बहुत बुरे होते, पता नहीं मुझे कौन अपने साथ ले जाए। टेट ने आइडिया दिया, तुम बोर्डिंग स्कूल जाओ, वहाँ तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा और तुम पढ़ भी लोगी। लेकिन कायो को स्ट्रेंजर लोगों पे यकीन नहीं होता। हवा चलने लगी, पत्तियां इधर उधर उड़ रहीं, माहौल गर्म हो गया। टेट और कायो ने अपनी पहली किस करी। दोनों साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगे। एक दिन टेट कायो के लिए केक लेकर आया। आज कायो का बर्थडे है। कायो सरप्राइज हो गई क्योंकि उसे खुद अपना बर्थडे याद नहीं। दोनों ने केक काटा। आसमान में काफी सारी चिड़िया उड़ रही। टेट ने अपनी चिड़िया भी उड़ा ली। दोनों लूडो खेलने वाले थे। एकदम से टेट ने मन बदल लिया, पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। पतझड़ सीजन आ गया। टेट ने अपने बाप को गुड न्यूज़ दी, मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया, मैं जल्द ही कॉलेज जाऊंगा। टेट कायो को भी यूनिवर्सिटी ले जाना चाहता, लेकिन कायो को कहीं नहीं जाना। टेट इस जगह पर हमेशा नहीं रहना चाहता। यहाँ रह के ना उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होगी ना पर्सनल। सुबह होते ही टेट कायो को गुड बाय कहने आ गया। टेट ने कायो को पब्लिशर के नंबर की लिस्ट दे दी, उनसे बात करना, क्या पता पब्लिशर को तुम्हारी ड्राइंग और नेचर नोट्स में कुछ अच्छा लगे और वो तुम्हें काम देकर तुम्हारी बुक प्रिंट कर दे। टेट चला गया। कायो नेचर के पास ही रही। लड़की मार्सिस के बारे में पढ़ती और रात को पेंटिंग करती। आज 4 जुलाई है। टेट ने आज के दिन आने का वादा किया था। कायो बहुत अच्छे से तैयार होके बीच पे आ गई। काफी वेट करने के बाद भी टेट नहीं आया। घर आके कायो ने गुस्से में अपनी ड्राइंग्स जला दी। कायो उदास रहने लगी। धीरे धीरे उसका नेचर में और मन लगने लगा। प्रेजेंट में टॉम मिल्टन कायो को अच्छे से डिफेंस कर रहा। उसने बहुत बढ़िया पॉइंट कहा, चेज की मौत बस एक हादसा था। पास्ट में 1968 में एक दिन कायो ने किसी को अपने घर की फोटोज लेते देखा। कायो भाग के मिस्टर जम्प के घर आ गई। कपल ने बताया कुछ बिजनेसमैन स्वैम्प को डुबाकर इस जगह पर होटल बनाना चाहते। बिजनेसमैन कायो को अच्छा पैसा देंगे अगर लड़की घर के डॉक्यूमेंट्स दिखा के साबित कर दे घर उसका है। कायो को रास्ते में एक लड़का मिला। ये कोई और नहीं, चेज एंड्रयूज था। चेज ने कायो से कहा, संडे को हम दोनों पिकनिक पे चलेंगे, तभी हम एक दूसरे के बारे में ज्यादा जान पाएंगे। कायो को ऑफिस में पता लगा घर के पेपर उसके नाम तब होंगे जब कायो $800 टैक्स भर देगी। लॉ के अकॉर्डिंग जो भी $800 देगा स्वयं वाली प्रॉपर्टी बिना कॉन्ट्रैक्ट के उसकी हो जाएगी। कायो के पास इतने पैसे नहीं थे। घर जाके लड़की ने टेट की दी पब्लिशर लिस्ट निकाली। संडे को कायो चेज से मिलने आई। चेज ने कायो को किस करी। कायो ने उसे पीछे धक्का मार दिया। चेज ने माफी मांगते हुए कहा, मुझे एक और मौका दे दो। कायो मान गई। दोनों स्वयं टावर पे आके नीचे देख रहे। कायो ने पहली बार इतना सुंदर नजारा देखा। चेज अचानक से कायो से बोला, मैं तुम्हारे घर चलूं? दोनों घर आ गए। कायो और चेज साथ में ज्यादा टाइम बिता रहे। कायो खुश थी, अब उसे अकेला फील नहीं होता। प्रेजेंट में कोर्ट इस बात से हैरान हो रहा कि एंड्रयू की बॉडी पर कायो की गरम लाल टोपी के धागे कैसे आए। वकील ने एक्सप्लेन किया। कायो ख्यालों में खो गई। पास्ट में उसने चेज को किस करी। कायो को लेटर मिला। एक पब्लिशर कायो की मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश करने के लिए रेडी हो गया। एंड्रयू को भी गुड न्यूज मिली, उसका ऑफिस में प्रमोशन हो गया। दोनों साथ में बैठ के बातें कर रहे। चेज कायो से कह रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता।
अभी कुछ दिनों के लिए मुझे दूसरी सिटी में जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कायो को लोगों से बात करने में डर लगता, स्टिल उसने चेज के साथ चलने के लिए हाँ कर दी। रास्ते में कायो को कुछ अजीब लग रहा। कपल ने मोटेल में कमरा लेकर रात बिताई। उन्होंने एक दूसरे को बहुत प्यार किया। सब होने के बाद चेज ने लड़की को आई लव यू कहा। कायो ने चेज को कीमती तोहफा दिया। उसने चेज को शी सेल नेकलेस गिफ्ट किया। वो नेकलेस चेज की डेड बॉडी पर नहीं मिला था। चेज की मां अपने बेटे की मौत के लिए कायो को जिम्मेदार मान रही। मिसेस एंड्रयू ने कोर्ट में बताया, मेरे बेटे ने मेरे से झूठ कहा कि अब मैं उस स्वयं गर्ल कायो से बात नहीं करता। लॉयर ने मिसेस एंड्रयू को एक बात क्लियर करी। पुलिस ने कायो के घर की तलाशी ली। उन्हें सीशेल वाला नेकलेस कहीं नहीं मिला। कायो फिर पास्ट में चली गई। 1969 में कायो और चेज घूम के आ रहे। उन्होंने देखा टेट वापिस आ गया। टेट को पता लगा चेज का कायो के साथ गुलू गुलू चल रहा। इस बात पर वो भड़क गया। लड़कों की थोड़ी बहुत लड़ाई भी हुई। मिस्टर जंप ने लड़ाई शांत करा के लड़कों को उनके घर भेजा। एक रात टेट कायो के घर आया। कायो ने उस पर पत्थर मारे और बोली, चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। टेट ने अपने दिल की बात कही, मैं इस जगह से जाना चाहता था ताकि मैं ग्रोथ कर सकूं, फाइनेंशियली स्टेबल हो पाऊं। अगर मैं इधर रुकता तो सारी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाती। लेकिन टेट को समझ आ गया, उसने गलत फैसला लिया। मुझे वापस अपनी जिंदगी पहले जैसी करनी, मुझे तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाना। कायो ने टेट को माफ नहीं किया। प्रेजेंट में लॉयर ने कायो से पूछा, किसी ने तुमसे कुछ कहा या धोखा दिया? फ्लैशबैक। कायो को एक दिन चेज मार्केट में मिला। उसे पता लगा चेज की दूसरी लड़की से सगाई हो रखी। कायो घर आके बहुत रोई। चेज थोड़ी देर में घर आया। कायो छिपके उसे बाहर से देख रही। चेज को कायो से बात करनी, पर उसे कायो नहीं मिली। कायो रोते हुए बीच में जाके चिल्ला के रोने लगी। उसके अंदर इस टाइम बहुत गुस्सा था। जल्द ही कायो की बुक प्रिंट हो गई। उसे एडवांस पैसे मिल गए। कायो को कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। कायो ने एडवांस मिले पैसे से घर को थोड़ा सही करा लिया। एक दिन कायो का भाई, जो अब बड़ा हो गया, घर आया। जोडी आर्मी ऑफिसर बन गया। उसे कायो को देख के खुशी हो रही। जोडी ने बताया, हमारी माँ ल्यूकीमिया से मारी गई। इतने सालों से हम बिना पेरेंट्स के रहे। जोडी पूछ रहा, क्या मैं तुमसे मिलने आता रह सकता हूँ? लड़की ने हाँ कर दिया। कायो ने अपनी बुक की पहली कॉपी मिस्टर जंप को दी। आदमी ने हमेशा कायो की हेल्प करी थी। चेज कायो को ढूंढ रहा। कायो छुप गई, लेकिन इस बार चेज ने कायो को देख लिया। कायो चेज से बात नहीं करना चाहती। चेज जबरदस्ती करने लगा। कायो धक्का मार के चली गई। इसी बात पे चेज के दोस्त हंसने लगे। चेज जंगल में कायो से मिलने आया। मैं मानता हूँ मेरी शादी पर्ल से होने वाली, लेकिन मोहब्बत मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ कायो। कायो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जाने लगी। एकदम से चेज ने कायो को पकड़ के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। कायो उसे लात मार के चिल्लाते हुए भाग गई। एक लोकल फिशरमैन ने कायो को देखा था। अब कायो डर में रहने लगी। एक दिन कायो ने चेज को स्वाम्प के पास देखा। लड़की छिप गई। जब कायो घर आई, उसके घर की हालत खराब थी। सब इधर उधर पड़ा। रात को कायो झाड़ियों में छिप गई। उसे लगा चेज आएगा, पर आज टेट आ गया। उसने कायो के मुंह पे मार के निशान देख के पूछा, क्या हुआ? टेट जान गया चेज ने कायो के साथ गलत किया। कायो बोली, मुझे पब्लिशर से मिलने ग्रीन फील्ड जाना। ठंड बहुत हो रही थी। टेट ने अपनी लाल गरम टोपी कायो को दे दी। प्रेजेंट में टेट को कोर्ट रूम में गवाही देने के लिए बुलाया गया। पास्ट में मिस्टर जंप ने कायो से उसके मुंह के निशान के बारे में पूछा था, तो कायो ने टॉपिक बदलते हुए कहा, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। वैसे भी पुलिस मेरी हेल्प नहीं करेगी। क्या पता पुलिस मुझे ही चेज को मारने के लिए दोषी समझे। प्रेजेंट में कोर्ट में एक विटनेस ने बताया 29 अक्टूबर को कायो ने ग्रीन फील्ड जाने के लिए बस ली थी। बाद में पब्लिशर ने भी कंफर्म किया, कायो उस दिन मेरे और बाकी सबके साथ डिनर पे गई थी। हम सब साथ ही थे, तो उसने मर्डर कैसे कर दिया? स्टिल कायो का बिहेवियर डरा सहमा सा लग रहा। लॉयर ने सेल में आके कायो से बात करी, क्या तुम जज के सामने बोल सकती? तुमने कुछ नहीं किया। कायो लोगों से बहुत डरती थी। लाइफ टाइम उसने स्ट्रेंजर से बात नहीं करी। उसे ज्यूरी के सामने कुछ कहने में डर लग रहा। आज कोर्ट के फैसले का दिन आ गया। कायो के खिलाफ कोई फिजिकल एविडेंस नहीं मिला। कोर्ट ने उसे बेकसूर बता के रिहा कर दिया। कायो ने लॉयर, पब्लिशर और मिस्टर जंप को थैंक यू कहा।
सबने उसका इतना साथ दिया था। कायो का भाई जोडी अपनी बहन को घर लेके आ गया। इतने महीनों बाद कायो घर आई। लड़की ने आते ही अपनी बचपन वाली स्वैम्प में नाव चलाई। टेट और कायो साथ हो गए, उनका पैचअप हो गया, दोनों ने शादी कर ली। कायो की नई बुक पब्लिश हो गई, सबकी लाइफ पहले से बेहतर चल रही। कायो को जिसने बचपन से इतना सपोर्ट किया, मिस्टर जंप, उनकी मौत हो गई। टेट और कायो ने अपनी पुरानी लाइफ स्वैम्प के पास गुजार दी। दोनों बूढ़े हो गए। एक दिन टेट को कायो की डेड बॉडी बोट में मिली। कायो के जाने के बाद टेट कायो का सामान देख रहा। उसे कुछ शॉकिंग चीज दिखी। सामान में चेज एंड्रू का मिसिंग शी-शेल वाला नेकलेस रखा था। टेट हिल गया। कायो ने सच में नेकलेस छिपाया। उसने चेज को मारा था। वो गिल्टी थी, फिर भी वो सजा से बच गई। ये सीक्रेट हमेशा के लिए कायो के साथ स्वयं में ही दब के रह गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।